नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या सूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेएनवी मैथ की सीरीज को आज बढ़ाने वाले हैं आगे, यानी कि हम उसके बाद के चैप्टर यानी भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं आज दोस्तों हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल बिना देर किए चलिए आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को भी शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोग होगा वो भिन्न होगा ना। तो पहले आप ये जान लीजिए कि भिन्न क्या है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न आखिरकार होती क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, भिन्न हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न हम उसे कहेंगे जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ध्यान रहे, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ 4 लिख रहे हैं ना। अब क्या हम 4 के बटे में 1 नहीं कर सकते? तो 4 यानी ऊपर वाला हमारा क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हमारा क्या होता है, हर। तो क्या इसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं, यानी जो 4/1 है ये एक प्रकार की क्या है, भिन्न है। अब दोस्तों बात आती है कि भिन्न भी कई प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों के प्रकार। ठीक है, देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा उचित भिन्न। क्या मिलेगा, उचित भिन्न मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए उचित भिन्न क्या होगा दोस्तों। उचित भिन्न उसको हम कहेंगे जब भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है। क्या, भिन्न का जो हर होगा, हर कॉमा अंश से बड़ा हो, तब उसको हम लोग कौन सी भिन्न नाम देंगे, उचित भिन्न। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हर अंश से बड़ा हो, मतलब हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा। अंश हम लोग ऊपर वाली संख्या को कहते हैं और हर हम लोग नीचे वाली संख्या, यानी हर में जो भी संख्या होगी वो अंश से बड़ी होगी। यानी अंश में जो भी हो, यदि वो हर से छोटा, जैसे यहाँ 11 है ना, 11 से छोटी यदि कोई भी संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं तो इस प्रकार की भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तो देखिए, हर से छोटा हमारा क्या हो गया, अंश हो गया ना। तो जब हर से छोटा क्या हो जाए, अंश हो जाए, या फिर हर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, अंश छोटा हो जाए, तो उसको हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। अब देखिए, जस्ट इसी का उल्टा होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है, अनुचित। ठीक है, अब देखिए, उचित तो हम लोग जान लिए। अब दोस्तों अगले जो भिन्न है वो अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न जस्ट इसी का उल्टा होता है। इसमें हर अंश से बड़ा हो जाता है, मतलब जो हर जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर वाले से बड़ा रहता है, और इसमें क्या होने वाला है, ये उसी का उल्टा। अब अंश बड़ा हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब हर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, अंश बड़ा हो जाए, तब उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। और जब हर बड़ा हो जाए और अंश छोटा हो जाए तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मिश्र भिन्न। देखिए, जो भिन्न होती है दोस्तों वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, वो लेवल के अनुसार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे भिन्नों के प्रकार भी बढ़ते जाते हैं। तो आपके इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 प्रकार दिया होगा, हम आपको सब बता। देखिए, अब हम आए हैं तीसरे पे दोस्तों, जो है ये हमारा मिश्रित भिन्न है, या फिर इसको आप मिश्र कहिए, बस केवल क्या है, मिश्र भिन्न। ठीक है, क्योंकि मिश्रित भिन्न जो होता है वो अलग होता है। देखिए अभी हम यहाँ लिख देते हैं मिश्रित भिन्न, इन दोनों में अंतर आपको बता देते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये मिश्र भिन्न है दोस्तों, जैसे आप संख्या पढ़ते होंगे 4 सही 2/3, ठीक है, और 5 सही 1/3, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। जब सही बटे में संख्या हो जाती है तो उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रित भिन्न में क्या होता है। मिश्रित भिन्न में दोस्तों जब संख्या बटे पे बटा चला जाए, जैसे 1/2, फिर ऐसे एक बड़ा सा बटा 1/5, ये मिश्रित भिन्न है। देख रहे हैं अंतर आप जब सही बटे में संख्या चली जाती है तो उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या 2/3 है ना,
तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या साथ में मिली हुई हैं, तब इसे हम लोग मिश्र संख्या कहेंगे। और जब मिश्रित किसे कहेंगे, जब एक मान लीजिए कोई एक भिन्न हो, ठीक है, और फिर उसका बटा लगा हो, फिर एक भिन्न हो। देखिए 1/2 देखा जाए तो यहाँ तो बटे लगा हुआ है, फिर एक बड़ा सा बटा यानी 1/5। ऐसी संख्याओं को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। और ये भी हो सकता है एक बड़का बटा, इसको बड़का बटा कहते हैं, ठीक है, और 1/6। तो अब बताइए एक के नीचे हम एक मान लेंगे, फिर बड़ा सा बटा 1/6, फिर वही कंडीशन आ गई ना। तो ध्यान रहे मिश्रित भिन्न को हम A/B बड़ा का बटा C/D के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसके रूप में यदि आप पा जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। और A सही B/C यदि आपको मिल जाए तो उसे हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों जो उसके बाद हमारा है व्यक्तुक्रम है, व्यक्तुक्रम भिन्न, ठीक है। अब देखिए ये क्या होती है, व्यक्तुक्रम का मतलब आप जानते होंगे उल्टा होता है। क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे मान लीजिए 5/2 दिया है और कहता है इसका व्यक्तुक्रम भिन्न बताइए ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है। मान लीजिए 7/2 दिया है, इसका व्यक्तुक्रम कहेगा तो 2/7। व्यक्तुक्रम मतलब ही होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है वो वितत भिन्न है। क्या है, वितत भिन्न है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपको ये बता देते हैं वितत भिन्न क्या होती है। देखिए जो वितत भिन्न होती है दोस्तों, वो इसको हम एक प्रकार से बता सकते हैं कि इसमें देखिए हम आपको लिख के बताते हैं, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए 1 का बटा यहाँ बड़ा सा बटा लगाएंगे, फिर 2 ये इस प्रकार की, इसको हम लोग लंगड़ी भिन्न कहते हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार की यदि आपको मिल जाए तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, वितत भिन्न देंगे। जहाँ तक मैंने जब तैयारी की थी और जहाँ तक उम्मीद है ये नवोदय के सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। ये उसमें उसके लिए कुछ ज़रूर नहीं है, उसमें ये सब ऐसे अक्सर हल करने के लिए नहीं देता है, लेकिन आप उसकी आगे की ओर तैयारी करेंगे तब ये चीज़ आपको मिलेगा। हम बता दे रहे हैं फिलहाल यहाँ तक आपको नवोदय में मिलने वाला है। मतलब उचित आएगा, अनुचित आएगा, और मिश्र आएगा, मिश्रित आएगा, व्यक्तुक्रम आएगा, लेकिन ये नहीं आने वाला, ठीक है, वितत नहीं आने वाला है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए अब हम आपको बता रहे हैं मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न में बदलना। अब देखिए कैसे बदलते हैं, हम आपको बदलना सिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2 सही 5/3, ये एक मिश्र भिन्न है। क्या है, मिश्र भिन्न है ना, ये एक मिश्र प्रकार की भिन्न है। अब इसे हम अनुचित में, अनुचित मतलब आप जानते हैं ना, अनुचित में क्या होगा, अंश बड़ा और हर छोटा होगा। तो देखिए अब पहले इसे हम लोग हल कैसे करेंगे ना, तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 5 19। अब बताइए यदि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तब वो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित होती है ना। तो आई होप कि आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदले समझ गए होंगे। और एक आध एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। 3 सही 2/3, इसका गुणा करके जो आए इसमें इसको जोड़ दे। देखिए 3 त्रिका 9, 9 2 11, अंश बड़ा हर छोटा, यानी कौन सी, अनुचित भिन्न। तो मिश्र भिन्न, जो मिश्र भिन्न होती है वो जाके कहाँ, ठीक है। तो अब देखिए ये भी बदल गया ना। तो अब यदि यहाँ देखिए ये जो 3 सही 2/3 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 सही प्लस 2/3 सही, अगर मैं 3 को हटा दूं और 2/3 को अलग कर, 3 को अलग 2/3 को, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर कुछ नहीं, अगर माइनस का रहता है तो ऐसे लिखा होता, ठीक है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ये उचित नहीं अनुचित भिन्न में बदल जाएगा, सॉरी अनुचित नहीं उचित भिन्न हो जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/3। फिलहाल तो ये भी अनुचित भिन्न में ही चला गया, लेकिन जो माइनस होता है उसके मतलब आप अधिकांश भाग जो जाएंगे वो उचित भिन्न में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो
अभी आप इतना समझ लीजिए कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदले, ये बात आपको समझ आ गई होगी। और थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि यदि कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब इस संख्या और इस संख्या के बीच में यहाँ की यानी प्लस का चिन्ह, इसी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 त्रिक 9 2 11/3 इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले। अब देखिए यहाँ पे हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखे। अब हम आपको बताएंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, अब हम इसमें बदल रहे हैं। देखिए बदलेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अनुचित भिन्न यहाँ लिखा हुआ है 17/2 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 17। अब देखिए अंश बड़ा हर छोटा, तो यानी ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित। अब इसे हमें बदलना है मिश्र भिन्न में, तो करेंगे क्या हम लोग, 2 से देंगे भाग, चलिए इसमें देते हैं तो 2 8 16 ना, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब जो हमारा भागफल आया उसे सही पे लिखते हैं, उसके बाद 8 सही 1/2 इधर से लिखना शुरू करते हैं, इसे पहले में, इसे ऊपर, इसे नीचे, बदल दिया ना। अब देखिए था अनुचित भिन्न बदल किस में गया, मिश्र भिन्न में। और देखिए ऐसे हम आपको बदल के दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4/3, इसको हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। तो 3 से हम 4 में जब भाग देंगे तो 4 3 का नाम 3, यहाँ 3 लिखेंगे 1, तो 1 सही 1/3। ठीक है, तो देखिए ये जो भिन्नों के प्रकार थे ये सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आप जानते हैं बोर्ड मास। ठीक है, यदि आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो देखिए यानी कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो आप जानते होंगे इन चारों में सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर घटाना को, फिर जोड़ को। ठीक है, पहले जोड़ को फिर घटाना कि यहाँ ये इधर रहना चाहिए, इधर पर ध्यान रहे। पहले किसे हम करेंगे, भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। ठीक है, चलिए आइए पहले हम आपको इंडिविजुअली जोड़ बताते हैं। ठीक है, कि भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। देखिए भिन्नों का जोड़ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 + 3/4 + 5/6। ठीक है, ये भिन्न है। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाओ, हमें इसे जोड़ना है। तो अगर हमने आपको इससे पहले लासा मासा चैप्टर 1 पढ़ाया था, आई होप कि आपको लासा मासा निकालना आता होगा। यदि आप न्यू हैं तो सबसे पहले जाके उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम हरों का लेते हैं लासा। देखिए किया क्या जाता है कि हर का हम लेंगे लासा। तो चलिए किनारे में ऐसे निकाल लेते। देखिए 2 1 का नाम 2, 2 2 4, 2 3 6, फिर देखो 2 2 4, 4 3 12, यानी कितना आ गया एलसीएम 12। तो अब नीचे ऐसे 12 लिख के ऐसे एक बटा खींच दे। अब चलिए 2 का भाग इसमें दीजिए। अगर हम 2 का भाग 12 में करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 का गुणा यहाँ, मतलब दोस्तों ऐसे हम लिख सकते हैं प्लस। अब 12 का भाग 4 में दीजिए और अंश में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब 12 से भाग 6 में दीजिए और 5 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब हम 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आएगा, 6 का नाम 6 हो जाएगा, प्लस 12 का भाग 4 में देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 3 त्रिक 9 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, 2 पंजे 10/12। अब जब हम लोग इसे हल करेंगे तो आएगा 25/12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध दो हम आपको और बता देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और देखिए हम आपको बता रहे हैं 1/4 + 1/3। ठीक है, सबसे पहले आप लीजिए लासा। जोड़ और घटाना में हरों का लासा लिया जाता है, तो नीचे वाले क्या होते हैं, हर होते हैं। तो हम लेते हैं 4 और 3 का लासा।
2 दूनी 4, यहाँ 3, फिर 2 1 3। अब तो 2 दूनी 4 3 12, लासा कितना आ गया फ्रेंड्स? 12 आ गया। अब देखिए 4 का यदि हम 12 में भाग दे क्या आएगा? 3, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अब 3 से इसमें हम भाग देंगे क्या आएगा? 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। क्या आ गया? 7/12, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पूरे जोड़ को लेते हैं, हरों का लासा लेके, फिर हरों का लासा लेके लिख दीजिए, फिर सभी हर से भाग दे के अंश में गुणा करा के प्लस का चिन्ह लगाते हुए लिखते चले जाते हैं। अब हम बाप को बताते हैं घटाना। ठीक है, क्या बताते हैं? घटाना। अब देखिए हम लोग घटाना कैसे करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है 7/6 माइनस 5/, मान लीजिए ये 6/7 माइनस 5/6, ये हमें हल करना है। तो इसमें भी लीजिए हरों का लासा, चलिए हम लोग लेते हैं इसका लासा। तो देखिए यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से देते हैं, फिर 7, तो देखिए 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, यानी लासा हमारा क्या आ गया? 42। अब देखिए 7 से देते हैं इसमें भाग, जब 7 से हम 42 में भाग देंगे तो 7 छंग, यानी 6 बार जाएगा, और 6 का इस 6 में गुणा करें यानी क्या आ जाएगा? 36। फिर यहाँ माइनस, अब 6 का, चलिए 6 का भाग इसमें देते हैं तो 6 संग 42, 7 आएगा। अब 7 का गुणा इस अंश में करेंगे तो 7 5 35, तो 36 में से 35 जाएगा, 1/42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हम घटाव की एक सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अब हम मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं, कौन सी? अब देखिए 1/4 माइनस में 1/3, हरों का हम लासा लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 और 3 का लासा लिया तो कितना आया था? 12। तो लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। अब 4 से यदि हम 3 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, चिन्ह 4 वाला, तो यहाँ -/12, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग घटाना करते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं गुणा। अब हम लोग करते हैं गुणा। देखिए गुणा हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/3 गुणे 5/4। देखिए अब गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणे में हमें लासा वसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो गुणा देखिए हम सामने सामने गुणे में नहीं काट सकते, हम तिक्का तिक्का ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लोग गुणे का सिंबल है ना, यानी ये तिक्का तिक्का कटेगा, सामने सामने नहीं कटने वाला। ठीक है, सामने सामने यदि बराबर का चिन्ह रहता है तब सामने सामने कट जाता है। तो देखिए तिक्का तिक्का कुछ तो कट नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या 3 से 5 कटेगा? नहीं कटने वाला। 1 से 4 कटेगा? कट जाएगा, लेकिन 4 से 1 कोई फायदा नहीं है ना। तो देखिए अब जब नहीं कटता है तो गुणा कर देते हैं, तो जब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 4 का 3 में करेंगे तो 12, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3/6 गुणे में 2/6। अब ये हमें करना है, तो देखिए हमने क्या बोला? तिक्का तिक्का कर, देखो 3 × 9 3, 3 दूने 6, कट गया ना। 2 × 9 2 और 2 3 6, ये भी कट गया। अब कुछ नहीं कटने वाला तो गुणा कर दीजिए, तो 1 × 9 1 और 3 दूना 6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ इस प्रकार से गुणा करते हैं। चलिए आइए अब हम भाग हल करना आपको बताते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए भाग जो दोस्तों हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है इतना। ठीक है, यानी 5/3 भागे 7/, तो देखिए भाग में जब हम लोग क्या करते हैं, जब भाग को हल करते हैं ना, तो इधर वाली जो संख्या रहती है उसे ऐसे ही लिख लीजिए। अब भाग का सिंबल है तो यहाँ गुणे का लगा के इधर वाली संख्या को क्या कर दीजिए? व्यक्तक्रम यानी पलट दीजिए। व्यक्तक्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, तो 7/2 का व्यक्तक्रम 2/7। अब देखिए ये गुणे वाला एकदम गुणे के जैसे हो गया, तब इसे हम कर लीजिए, कटेगा तो कुछ है नहीं, तो 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21, यानी 10/21 हमारा राइट आंसर हो जाए। अब मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4/8 भागे 2/2। अब देखिए करेंगे क्या? इधर वाली संख्या को तो एकदम ऐसे ही लिख लिए। अब इस भाग है तो यहाँ गुणे का सिंबल लगा के इसका व्यक्तक्रम कर देंगे, तो 2/2 का व्यक्तक्रम 2/2 ही आएगा। अब गुणे को जैसे हम लोग कटे तो ठीक, अन्यथा गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 चौके 8 कट रहा है। ठीक है, और 2 दूनी 4 यहाँ कट रहा है। अब देखिए ये भी कट रहा है, तो 2 दूनी 4 यहाँ क्या गया? 1 बचा, यानी 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
अपने इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी चीज़ें बता दिया है और भिन्न किसे कहते हैं ये बता दिया। ठीक है, तो आई देखिए पहले ही वीडियो हो चुकी है हमारी 20 मिनट की। तो अब हम इस वीडियो में अपने और आगे कुछ नहीं बताने वाले हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको प्रश्नावली हल कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो हम अभी कुछ नहीं, बस देख लीजिए कि आप जानते हैं कि अरिहंत की बुक से हम हल करा रहे हैं। देखिए अब हमें ये जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम लोग यही हल करने वाले हैं। ठीक है, कुछ देखिए इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कुछ इधर भी हैं, ये 31 क्वेश्चन दे रखे हैं। यही 31 क्वेश्चन हम आपको अपने अगले वीडियो में हल कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम लोग चलते हैं। यही, जय हिंद, वंदे मातरम।